जनता से, बिहार की जनता से किए गए वादे को पूरा करने के लिए उन्हें रोजगार देने की बात हो या अन्य बातों को लेकर के वो दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया और नज़र भी आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार से अब उनके अधिकारी भी उब चुके हैं। खुद नीतीश कुमार इतने परेशान हो गए हैं कि अब वो कोई भी फैसला, कठिन फैसला हो, कठोर फैसला हो या प्रोग्रेसिव फैसला वो नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार का विकास पूरी तरह से बाधित हो गया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। और आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं। हालांकि आज तो छुट्टी का दिन है, आप आराम कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने परिवार के साथ, लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। और ये खबर तब आई है जब तेजस्वी यादव का सब्र टूटा है। आपको बता दें कि 17 महीने नीतीश कुमार के साथ सत्ता का सुख भोगने वाले तेजस्वी यादव लगातार जनविश्वास यात्रा पर हैं। यात्रा के माध्यम से वो बिहार में होने वाले जो परिवर्तन है, आने वाला 2024 का चुनाव इस देश में होना है, बिहार में जो वर्तमान सरकार बनी है और सरकार कैसे बनी है, क्या कुछ चल रहा है, इन सारी बातों को लेकर के जनता के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। और साथ ही 3 तारीख को जो एक बड़ी जनसभा पटना में करने वाले हैं, उसके लिए लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं। इसी दौरान वो बाहर निकल रहे थे तो हमारी टीम उनसे पूछने लगी कि आखिर वो इस यात्रा में निकल रहे हैं और आगे की बिहार की राजनीति का वो किस तरह से देखते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव पिछले लगभग 5-6 वर्षों से लगातार 2015 से कहें तो 2015 से लगातार करीब 7-8 वर्षों में तेजस्वी यादव ने अपने आप को एक नेता के रूप में स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया है। समय समय पर उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ समझौता करके 17 महीने सरकार चलाना हो, अपनी 2020 में जनता से, बिहार की जनता से किए गए वादे को पूरा करने के लिए उन्हें रोजगार देने की बात हो या अन्य बातों को लेकर के वो दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया और नज़र भी आ रहा है। हालांकि आज भले ही नीतीश कुमार जो भी कह लें, लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की खूब तारीफ की है और कहा है कि मेरे बात तो इन्हीं को देखना है। अब भले ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में दूरियां बढ़ी हो, नीतीश कुमार अलग अलग तरह की बातें फिर शुरू कर दिए हों, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी उन्हीं सब बातों को रिपीट कर रहे हैं और उतना ही सम्मान के साथ नीतीश कुमार को इज्जत आबरू भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीच रास्ते में एक बार फिर से छोड़ा है, उसके बाद से तेजस्वी यादव ने काफ़ी धैर्य का परिचय दिया है। लेकिन आज जब वो निकल रहे थे तो उनका सब्र टूट गया और इस सब्र टूटने के साथ साथ उन्होंने कई बड़े खुलासे भी कर दिए। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो 17 महीने उनके साथ वो रहे, उसमें उन्हें जो जानकारी मिली और जिस तरह की बातें पता चली, वो साफ बताती है कि अब नीतीश कुमार का समय नहीं रह गया है। नीतीश कुमार से कोई खुश नहीं है और नीतीश कुमार के अगल बगल के लोग अपने मन से नहीं बल्कि लोगों के प्रभावित करने, इन्फ्लुएंस करने के बाद नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेते हैं। इस बात का प्रमाण कई है। जब नीतीश कुमार 2022 में एनडीए छोड़कर के महागठबंधन के साथ आ रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि फलाने के चलते हमने ये फैसला लिया है। इसके बाद इस बार तो बिना कारण ही वो पाला बदल लिए। इसको लेकर के भी तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी है। सबसे बड़ी बात है कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार से अब उनके अधिकारी भी उब चुके हैं। खुद नीतीश कुमार इतने परेशान हो गए हैं कि अब वो कोई भी फैसला, कठिन फैसला हो, कठोर फैसला हो या प्रोग्रेसिव फैसला वो नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार का विकास पूरी तरह से बाधित हो गया है। आप अंदाजा लगाइए ना, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि 1 महीने हो गए सरकार के बने हुए और एक मंत्री के पास जब 9 विभाग हों, मेरे पास 4-5 विभाग थे तो कितनी बातें होती थी, जबकि मैं सभी विभागों को बराबर समय देता था और उसके सारे मेरे द्वारा किए गए कार्यों की लिस्ट है जिसको कभी भी कोई भी देख सकता है। मैंने कितना विकास किया ये सबको पता है, किसी से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन क्या ये बिहार का विकास पिछले 1 महीने से हो रहा है? कहीं कोई बात नहीं हो रही है। और इन सारी बातों को लेकर के एक बात सीधी तौर पे तेजस्वी यादव ने इशारों में कहा है कि आखिर नीतीश कुमार उधर गए क्यों हैं। हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कई बात तेजस्वी यादव ने कही है कि नीतीश कुमार का अब शासन सत्ता में मन नहीं लग रहा है। जबरदस्ती वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और काम करने में भी मज़ा उनको नहीं आ रहा है।
पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है, न मानसिक रूप से, न शारीरिक रूप से, और न ही जिस तरह से वो करते थे। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव बता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर भी कहा जब उन्हें इस बात की जानकारी दी गई कि उनके ऊपर उनके किए गए कार्यों के 17 महीने की जांच बैठाई जा रही है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल करा लें, उन्हें पता चल जाएगा कि रोजगार और नौकरी दिया कैसे जाता है। मैंने इन 17 महीनों में हर वो काम किया है। हमने आपको खबरों में बताया भी था कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार को ये लगता है कि वो सरकार चलाने में सक्षम हैं और हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हम उनको बिना शर्त समर्थन देंगे। ये बातें तेजस्वी यादव कह चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जब इन 17 महीनों के कार्यकाल के बारे में उनसे पूछा गया, उनका जब सब्र टूटा, तो उन्होंने कहा कि सीएम का इकबाल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है और नीतीश कुमार कामकाज के प्रति जरा भी अब उनकी रुचि नहीं रह गई है। बिहार के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इधर से उधर सत्ता करना है। सबसे बड़ी बात जो तेजस्वी यादव ने कही कि आखिर नीतीश बाबू भाजपा के साथ क्यों गए, तो उसमें सीधी तौर पे इशारों में वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके वो अपनी पार्टी और अपना पोजीशन बचा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा उसी पर है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं, नीतीश कुमार कभी भी एक बार फिर से पलट सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कई बार एक कार्यकाल में 3 बार शपथ लेने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, हो सकता है चौथी बार भी वो शपथ ले लें। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि 2013 हो, 2015 हो या 2022 हो, नीतीश कुमार ने जब जब हमारे सामने सरेंडर किया है या फिर भारतीय जनता पार्टी से तंग होकर के, परेशान होकर के जब वहाँ से भागे हैं, तो हमने सपोर्ट किया है, कभी बिना शर्त और कभी उनके साथ चल करके। 2013 में नीतीश कुमार जब भाजपा को छोड़ करके आए तो हमने उनको सपोर्ट किया, हमारा कोई शर्त नहीं था और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा। 2015 में दूसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया और 2022 में जब थक हार करके हमारे सामने आए, सरेंडर किया, तब भी हमने किया। उन्होंने जीतन राम मांझी की बात को भी कहा है कि बिल्कुल जीतन राम मांझी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की सरकार बचा लिया। 125 सांसदों में अगर वो अपने 4 सांसदों को लेकर के अलग हो जाते तो अल्पमत में सरकार हो जाती और नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना असंभव था। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के साथ जो होगा वो नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जिस कारण से गए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी 2025 तक मिली रहेगी, लोकसभा के चुनाव में उन्हें सीटें मिलेगी, तो वो सपना भूल जाएं, क्योंकि उनकी आधी सीटें तो एनडीए के लोग ही ले लेंगे और बाकी जो बचेगा वो हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बिल्कुल ही उस जगह पर आ गए हैं जहां उन्होंने सोचा तो कुछ था लेकिन हो कुछ और रहा है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने इशारों में कह दिया है कि जो प्लान बना करके गए थे, उनका मास्टर प्लान था, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब नीतीश कुमार का ऑरा ही समाप्त हो गया है। बिहार में लड़ाई हमारी सीधे भाजपा से है और इस लड़ाई को नीतीश कुमार भले ही हमारे साथ नहीं हो, लेकिन हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए मजबूर भी करेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।